किसी अवयव की पंक्ति जाति एवं स्तंभ जाति, रो रैंक एंड कॉलम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। डेफिनेशन देखते हैं रो रैंक ऑफ मैट्रिक्स, पंक्ति जाति की डेफिनेशन। किसी अवयव ए के रैखिकतः स्वतंत्र पंक्ति सदिशों की महत्तम संख्या ए की पंक्ति कहलाती है, पंक्ति जाति कहलाती है, तथा इसे पंक्ति जाति ए या आर ए से सूचित करते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो रैंक एंड इज डिनोटेड बाय रो रैंक ए एंड आर ए। कहने का मतलब ये है जैसे कि कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, इस प्रकार से एक 3x3 का मैट्रिक्स है। हाउ मेनी रोज? R1, R2, R3, 3 रो है इसमें। यदि 3 के 3 रो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो फिर इसका रैंक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यदि कोई सा भी 2 रो, कोई सा भी 2 रो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो इसकी रो रैंक क्या होगी? 2 होगी। चेक कैसे करेंगे इसकी रो रैंक कितनी है या कौन कौन सा रो, कितने रो जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, इस बात की चेक हम कैसे करेंगे? हम जानते हैं जैसे कि K1 R1 प्लस K2 R2 प्लस K3 R3, ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। तीनों के वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे इज इक्वल टू 0। किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम? K1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, K2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, K3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। यदि तीनों की वैल्यू 0 आ गई, तीनों की वैल्यू यदि 0 आ गई तो हम कहेंगे कि लीनियरली क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। इसकी तीनों के तीनों रो क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का रो रैंक कितना होगा? 3 होगा। रो रैंक कितना होगा? रो रैंक 3 होगा। क्यों 3 होगा? क्योंकि तीनों के तीनों रो R1, R2 और R3 तीनों के तीनों क्या हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। सपोज दैट इन तीनों का हम फाइंड कर रहे हैं, तीनों रो का, इनमें से किसी एक का भी वैल्यू सपोज दैट 2 आ गया तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ये क्या होगा? लीनियरली डिपेंडेंट होगा। लीनियरली डिपेंडेंट होगा। कितने रो? 1 2 3 रो, तीनों के तीनों रो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, है ना। तब हम क्या करेंगे? किसी भी 2 रो के लिए हम चेक करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? यदि ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तीनों रो तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम चेक करेंगे किसी भी 2 रो के लिए। किसी भी 2 रो के लिए हम कैसे चेक करेंगे? कोई सा भी रो ले लीजिए आप, कोई सा भी, मतलब सपोज दैट कोई दूसरा मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ 2 3 1 4 6 2 2 0 3। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अब इसमें से कौन कौन सा रो को आप चेक करेंगे? तो आप रो 1 को चेक कीजिए, रो 3 को चेक कीजिए। R1 K1 प्लस K3 और ये R3 इज इक्वल टू क्या? 0। इसको चेक कीजिए। अच्छा, R2 को हम चेक क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये इसका क्या है? मल्टीपल है। क्योंकि ये इसका क्या है? मल्टीपल है, इसलिए इसको चेक नहीं करेंगे। इन दोनों को हम चेक करेंगे और इसमें से यदि K1 का वैल्यू 0 आ गया, K3 का भी वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया, तो फिर ये क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। तो कितने रो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया? 2 रो R1 और R3, ये क्या हो गया? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का रो रैंक क्या होगा? इस मैट्रिक्स का रो रैंक क्या होगा? 2 होगा। इस मैट्रिक्स का रो रैंक 2 आएगा। ऐसे हमको फाइंड करना है रो रैंक। कॉलम रैंक ऑफ मैट्रिक्स, स्तंभ जाति क्या होती है? किसी भी मैट्रिक्स की स्तंभ जाति। किसी अवयव ए के रैखिकता स्वतंत्र स्तंभ सदिशों की महत्तम संख्या ए की स्तंभ जाति कहलाती है।
तथा इसे स्तंभ जाति ए या सी ए से सूचित करते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड its column rank and is denoted by row rank A or column rank A or column rank of A. Suppose that 1 0 0 0 1 0 2 3 0 ये कोई मैट्रिक्स है। इसमें कितने कॉलम है? ये कॉलम C1, कॉलम C2 और ये कॉलम क्या है? C3 है। 3 कॉलम है। इसमें हमको चेक करना है कि ये तीनों के तीनों कॉलम क्या हैं, इंडिपेंडेंट है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? K1 C1 प्लस K2 C2 प्लस K3 C3। इसके पिछले क्वेश्चंस में हम कैसे फाइंड करते हैं इंडिपेंडेंसी, ये हम बता चुके हैं आपको। इज इक्वल टू 0। C1 का वैल्यू इधर पुट करेंगे, C2 का वैल्यू, C3 का वैल्यू, ये सारे कॉलम का वैल्यू इधर पुट करेंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे। किसके लिए सॉल्व करेंगे? K1 K2 और K3 के लिए आप सॉल्व करेंगे। इसका वैल्यू फाइंड करेंगे आप। यदि इन सभी का वैल्यू 0 आ गया, इन सभी का वैल्यू 0 आ गया, तो हम कहेंगे कि लीनियरली क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है, कितने कॉलम? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। यदि तीनों के तीनों कॉलम क्या हो गया? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, दैट मीन्स रैंक ऑफ कॉलम मैट्रिक्स कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका रैंक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों कॉलम क्या हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। सपोज दैट इसमें से किसी 2 का वैल्यू 0 आ गया, तीसरा का वैल्यू 2 आ गया, तो फिर ये लीनियरली क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। इस बात का मतलब ये है कि तीनों के तीनों कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हैं। तो फिर हमको चेक करना है किसी 2 कॉलम के लिए। यदि लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तीनों कॉलम, तो फिर हम किसी 2 कॉलम को चेक करेंगे। किसी भी 2 कॉलम को हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। क्यों? अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला के आधार पर कहता है कि जितने भी कॉलम होंगे जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, वही उसका क्या होगा? कॉलम रैंक होगा। अभी हमने 3 कॉलम के लिए चेक किया, तीनों के तीनों कॉलम लीनियरली डिपेंडेंट आ गया। तो फिर हम किसी 2 के लिए चेक करेंगे। 2 के लिए कौन कौन से ऐसे कॉलम लेंगे? फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, थर्ड, किसको लें? किसी भी 2 कॉलम, किसी को भी आप ले सकते हो, आप चेक कर सकते हो, या बारी बारी से पहले फर्स्ट सेकेंड ले सकते हो, फिर सेकेंड थर्ड ले सकते हो, या फिर फर्स्ट थर्ड ले सकते हो। वैसे ऐसे कॉलम को लेना है जैसे कि ये 1 0 0 है, इसको आप ले लीजिए। और C2 है, इसको ले लीजिए, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसकी भी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। आप यहाँ 2 से इंटू करेंगे, इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। इसमें आप 3 से इंटू करेंगे, इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। दैट मीन्स ये सभी के सभी 0 हो सकता है। तो ऐसे कॉलम को आप मत लीजिए, ऐसे कॉलम को लीजिए आप जिसमें वैल्यू 0 नहीं आ सकती सारे वैल्यू। तो हमने C1 और C2 को ले लिया। फिर आप चेक करेंगे K1 का वैल्यू और K2 का वैल्यू आप ले करके आएंगे। C1 का वैल्यू यहाँ से आप पुट करेंगे, C2 का वैल्यू आप इधर से पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, K1 और K2 का वैल्यू लेके आएंगे। सपोज दैट दोनों 0 आ गया, दैट मीन्स लीनियरली क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा? 2 कॉलम जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो कि इंडिपेंडेंट है वो कितने हैं? 2 हैं। तो इसकी कॉलम रैंक भी क्या हो जाएगी? इस मैट्रिक्स की 2 हो जाएगी। तो ऐसे आपको चेक करना है कॉलम रैंक और रो रैंक। पुनः इस बात को मैं समराइज करता हूं। अधिकतम नंबर ऑफ कॉलम, अधिकतम कॉलम की संख्या जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी वही इस मैट्रिक्स की कॉलम रैंक कहलाएंगी।